तुर्क दारुल हुकूमत दहशतगर्दों के निशाने पर। अनकारा में हसास दिफाई इदारे की इमारत में धमाका और फायरिंग, 5 अफराद जहाँ भाग, 14 जख्मी हो गए। 3 हमलावरों में एक खातून भी शामिल थी। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया। हमलावरों ने दिफाई सनती इदारे के मुतादिद मुलाजमीन को यरगमाल बनाए रखा। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। हमलावर गाड़ी पर आए, दफाई सनत इमारत पर धमाका खेज मवाद फेंका और फायरिंग कर दी। तुर्की हुकाम ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तुर्क सदर की अनकारा हमले की शदीद मजम्मत। कोई दहशतगर्द तंजीम अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी। तैयब उर्दुवान। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का अनकारा में दहशतगर्द हमले पर गहरे दुख का इजहार। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुवान और तुर्की के अवाम से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी की अफरियत का सामना किया। पाकिस्तान ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों के दर्द और तकलीफ को समझता है। दहशतगर्द अमन और इंसानियत के दुश्मन है। सदर ममलिकत का दहशतगर्दी की लानत के खात्मे और तमाम अक़वाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलमी बरादरी की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। दफ्तर ख़ारजा की अनकारा हमले की मजम्मत। मुतासरा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार। यकीन है तुर्की के अवाम अपने हौसलों से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने सबरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से रब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 25 अक्टूबर को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। Students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home. Brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces. The international community has yet to act. Speeches, resolutions and commitments are still to see the light of the day. Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague. फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत में 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इसराइली फ़ौज स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। फ़लस्तीन में शहर और गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इसराइल को ना रोक सका। सलामती काउंसिल की करारदादें बेबस नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में गजा और लबनान के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी तलबा तालिबात से मुलाकात। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रोपकार जारी न होने पर रिहाई न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जिस जज ने बुशरा बीबी की रोपकार जारी कर दी थी वो गायब हो गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलविस किया गया। तोशाखाना से नवाज शरीफ जरदारी ने गाड़ियां हजम की। तोशाखाना के असल मुलजिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। जिस तरीके से ये आइनसाजी हुई उसको कंडेम करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया था। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई कोर कमेटी का आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था।
कोर कमेटी अरकान की राय। चीफ जस्टिस की तकर्री पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। पीटीआई कोर कमेटी का फैसला। पीटीआई कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बाइकॉट को सराहा। आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। 11 माह बाद नेशनल NCCIA पोर्ट इख्तियारात के साथ फॉल। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। सिंध के जिला खैबरपुर में गैस के नए जखायर दरियाफ्त। खैरपुर में शाहवन कुएं से 10 मिलियन क्यूबिक फीट योमिया गैस के जखायर मिले। शाहवन कुएं पर 12,675 फीट तक ड्रिलिंग की गई। नई दरियाफ्त से मुल्क में गैस की किल्लत कम करने में मदद मिलेगी। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर नई दरियाफ्त से आगाह किया। माशी इस्लाहात पर अमल दरामद के अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। इमदाद की बजाय सरमायाकारी पर इन्हसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जेफरेज इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सरमायाकारों को पाकिस्तान के मुस्बत माशी इशारियों बारे आगाह किया। IMF की MD से वज़ीर ख़जाना और मालियाती इदारों के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी शिरकत। इमदाद फराहम के फ्रेमवर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की शमूलियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डॉइचे बैंक की टीम से मुलाकात में पाकिस्तानी मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर ख़जाना का मूडीज़ और फिच की जानिब से मुल्क की क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर करार देने पर इत्मीनान का इज़हार। एयरफोर्स की फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद। तुर्की, सऊदी और मिस्री फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा करेंगे। आर्मी चीफ को मश्क के वसी दायरेकार के बारे में जामे ब्रीफिंग दी जाएगी। इंडस शील्ड 2024 का बुनियादी मकसद हिस्सा लेने वाले ममालिक के दरमियान बाहमी फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाना है। शिमाली कोरिया के 3000 फौजियों को बहरी जहाज से मशरिक़ रूस पहुंचाया गया। कोरियन फौजी रूस में मुतादिद मकामात पर फौजी तरबियत हासिल कर रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि तरबियत के बाद ये फौजी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। अमरीका ने यूक्रेन को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। रद्द-ए-अमल पर इत्तेहादियों से मुशावरत भी कर रहे हैं। रूस की मदद करने वालों पर जल्द पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गाज़ा में फौरी जंगबंदी, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की तरसील की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में लबनान इसराइल कशीदगी के सफारती हल की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। एंटोनी ब्लिंकन ने खित्ते में इस्तेहकाम और क़याम अमन के फ़रोग़ में सऊदी अरब के किरदार को भी सराहा। लबनान में इसराइली फ़ज़ाइया ने जारहियत की तारीख रकम कर दी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में बमबारी के दौरान 60 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। लबनान में शहदा की मजमूई तादाद 2546 हो गई। 11,862 अफराद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शुमाली इसराइल में 25 रॉकेट दाग दिए।
सदारती इंतखाबात करीब आते ही कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान लफ्जी जंग में इजाफा। कमला हैरिस ने ट्रंप पर अपनी मर्जी की फौज बनाने का इल्जाम आयद कर दिया। ट्रंप के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ का बयान जाहिर करता है कि वो अपनी मर्जी की फौज चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ इनकी वफादार हो। इनका हिटलर को पुकारना भी खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहे हैं। कमला हैरिस की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बरतानवी लेबर पार्टी पर कमला हैरिस की हिमायत का इल्जाम आयद कर दिया। कमला हैरिस अमेरिकी खुशहाली की दुश्मन है जो जीत के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। सदर मुंतखब होकर जनूबी सरहद से मनशियात खत्म करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान।